मतलब ढोलक की भांति, ढोलक जैसे बजती है ऐसे प्यार से जितने तेज बजाओगे उतने तेज आवाज आएगी, आनंद भी आएगा, लेकिन उसको ताड़ना नहीं, उसको फोड़ना नहीं है। ढोलक की भांति, ढोलक प्रथम शब्द ढोलक का दिया है महर्षि वाल्मीकि जी है। इनके शब्दों को उलट फेर करके अपना उल्लू मत सीधा करो। तो आ जाइए, आज पशु के लिए ये कहा गया है, किसी गऊ के लिए नहीं कहा गया है, उस पशु के लिए जो नहीं मानता है। अब आ जाइए, नमस्कार। बड़ा आनंद आ रहा है हमारे देश के अंदर। आज काफ़ी लोग जो है वही चौपाई, एक ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज हम फिर पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम आपको चौपाई का व्याख्यान और चौपाई की सत्य पर आधारित चौपाई का असली मकसद और असली अर्थ क्या है। आपने बड़े बड़े महापुरुषों से सुना होगा और बड़े बड़े धर्मावतारियों से सुना होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। कोई कहता है कि ताड़ना का मतलब है उनको ताकते रहना चाहिए। ढोलक जैसे उसको ताड़ना चाहिए। ढोलक, एक चीज बताइए महापुरुषों, इतना बड़ा धर्म युद्ध चल रहा है, हमारे ऑडियंस फैसला करेंगे कितने ही लोग इस चौपाई के ऊपर वीडियो डाल चुके हैं। तो कृपया करके माताएं, बहू, बेटियां आए और हमारी इस चौपाई को समझने की कोशिश करें। ये चौपाई पूरी रामचरित मानस में समुद्र के किनारे की है। यहाँ ना तो सीता स्वयंवर है और ना यहाँ तो राम राज्य होने जा रहा है। यहाँ पर ना तो कोई विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ पर कुछ हो रहा है। यहाँ मात्र धनुष को उठाने हमारे प्रभु श्री राम जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा भैया महाराज प्रभु आपके वंशज हैं, उन्होंने खुदवाया था इस सागर को, तो इसकी खुशामद कर लीजिए, मान जाएगा। तो प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो पुरुषों में उत्तम है, पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। तो विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। हमारे प्रभु श्री राम भूखे प्यासे, महापुरुष सुने, माताएं बहनें सुनिए, हमारे प्रभु श्री राम भूखे प्यासे 3 दिन हो गए समुद्र के किनारे बैठे बैठे। भूख लगती, प्यास लगती तो चाहते समुद्र का जल पी ले, लेकिन नहीं, उस समुद्र का, अथाह समुद्र का सम्मान करते हैं। ध्यान दीजिए, आखिर अथाह सागर की कोई प्रशंसा करता है, उसकी कोई प्रार्थना करता है कि भैया समुद्र सूख जाओ या हमें रास्ता दे दो, लेकिन नहीं, हमारे प्रभु श्री राम ने तो दिखाया लोगों को कि देखिए हर जीव को सम्मान करो, हर जीव से प्रेम करो। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम ने तो भील हुए माता सबरी पासी पुत्र हैं, रविदास भक्त हैं, पता नहीं कितने संत हर धर्म के थे वहाँ, सबके गले लगाया, सबके कुटिया में गए, सबके यहाँ जलपान किया। आज यहाँ पर लोग कह रहे हैं ये हमारे भगवान हैं, उधर लोग खींचते कहते नहीं ये हमारे भगवान हैं। अब बताइए हमारे भगवान की आज छीछा लेदर कर दिया लोगों ने, उनको ठीक से पहचान नहीं पाए।
और जो जिनके अंडर में वो था उन्होंने नहीं समाज को बताया कि सत्य क्या है असत्य क्या है। चंद लालच के चक्कर में आज इस चौपाई को समुद्र तट से उठा करके सीता स्वयंवर में रख दिया कि माता सीता आ रही हैं और वहीं पर जो है ताकते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। ढोलक अगर ढीली हो गई है तो देखते रहो, गंवार अगर तुम्हारी बात को नहीं मान रहा है तो उसको सुनते रहो, देखते रहो, उसको बोलो मत। शूद्र यानी कि टांग पर टांग बैठे रहो और कोई कुछ कहता फला चीज लाओ तो मत लेने जाओ। नारी घर से भाग रही है, दूसरा खत्म करने जा रही है तो देखते रहो, उसको जाने दो, ताकते रहो, उसको कुछ ना कहो, उससे प्रेम करो बस। पशु अगर मारने आ रहा है, मेरे दोस्तों मेरे भैया लोगों आप ध्यान दीजिए कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रथम यहाँ पर ढोलक का ही नाम क्यों लिया। पॉइंट है नंबर 1 पॉइंट। प्रथम पॉइंट, 3 दिन हो गए हमारे प्रभु वहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन वो जड़, वो मूर्ख, वो हठी नहीं माना। ध्यान देना, वो जड़ हठी मूर्ख नहीं माना, उस समुद्र के किनारे पर ही। और जब हमारे प्रभु ने धनुष बाण का जो अग्नि बाण का संधान किया तो आ गया और स्वयं बोल रहा है, हे प्रभु हम जैसे मूर्ख को, देखिए इतना बड़ा विशाल काय समुद्र संसार में व्याप्त, उसको लाजिम है। उसने स्वयं कहा कि हे प्रभु मैं मूढ़मती अज्ञानी, हे करुणा निधान, आप तो इतने बड़े भगवान प्रभु हो, दया के सागर हो, तो क्यों नहीं हम जैसे अज्ञानियों को पहले ही प्रताड़ित कर दिया होता, पहले ही ढोलक की भांति बजा देते प्रभु, तो हम आपको पहले ही दिन आ जाते। हे प्रभु क्षमा करो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। हे प्रभु जैसे स्वरों में स्वर बंसी का है, हारमोनियम का है, शंख का है, लेकिन समुद्र ने किसी स्वर का नहीं लिया कि उसने ढोलक को ही क्यों कहा, क्योंकि ढोलक को जले बजाओगे नहीं, तड़ातड़ नहीं बजाओगे, जले उसको दोनों हाथों से दे दनादन, तब तक ढोलक बजने वाली नहीं है। क्योंकि इसीलिए ढोलक का नाम लिया, क्योंकि और कोई स्वर बजता नहीं है, इसलिए ढोलक की तरह यहाँ पर प्रभु हमको बजाना चाहिए था। ढोल गंवार, गंवार कहते हैं उस व्यक्ति को कि कुछ मालूम भी नहीं है, अपनी ही पेल रहा है, कोई पता नहीं, कहीं उन्हें वहाँ से सुन लिया, कहीं वहाँ से सुन लिया और बैठ गए धर्माचार्य बनकर। मीठी भाषा है, मीठी वाणी से, और ढोलक हारमोनियम पर समाज को गुमराह करते हैं। बहु बेटियों आओ भागवत सुनो, आओ कथा सुनो, कथा के नाम पर अगर ये सच्चाई समाज को बता दे, हमारे जो धर्म के ये ठेकेदार जो अपने को ये धर्माचार्य कहते हैं, अगर ये सच्चाई इस चौपाई की अगर सच्चाई बता दे समाज को, तो 35 और 70 टुकड़ों में बेटियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि हकीकत कुछ और है। लोग जो कहते हैं, हमारे दलित समाज के लोग जो बोलते हैं, कहते हैं वो राम जी, वो मनुवादी, वो पुस्तकें धार्मिक, वो ग्रंथ, ये वेद शास्त्र, ये सब भेदभाव करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दवा खाते हो वेद वाली, आपको ठीक करते हैं, कोई भेदभाव करती है नहीं करती है। यहाँ पर भी इसमें हाँ कुछ छलावा हुआ है आपके साथ, जो मंत्रों को नहीं आप जान पाए, मंत्रों को आपसे दूर रखा गया, जिनका ज्ञान आपको भी होना चाहिए था। हम मानते हैं आपकी बात को, हम भी उसी का शिकार हैं, लेकिन अब सत्य पर आधारित है तो हम इसका निर्णय करने आए हैं। और हमेशा हम निर्णय करते हैं समाज को शांत करने के लिए। दिव्य सत्संग के द्वारा आज हम सत्य पर आधारित इस कार्यक्रम को रखते हैं। तो मेरे भैया बंधुओं, ढोलक को ही नाम लिया भगवान वाल्मीकि जी ने, क्यों? क्योंकि ढोलक बजाई जाती है। गंवार का नाम क्यों लिया? मनुष्य थे, मनुष्यों में ही एक गंवार भी होता है, मनुष्य का नाम नहीं लिया। ढोलक हारमोनियम का नाम नहीं लिया, वो बंसी
बंसी, हारमोनियम, शंख का, खंजड़ी का नाम नहीं लिया, नगाड़े का नाम नहीं लिया, यहाँ पर ढोलक का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि ढोलक तड़ातड़ बजने से ही बजती है। आज यहाँ पर गंवार जो है, ढोल गंवार, गंवार से कहो भैया शांत रहो, भैया चुप हो जाओ, भैया मान जाओ, नहीं मानेगा और खोपड़ी पर सवार होगा। अपने सिवा किसी की वो मानता ही नहीं। इन गंवारों की कहानियाँ यही हुआ करती हैं। मैं बोलता हूँ सब सिद्ध है, और ये सामने वाला भले ही वो सब बोल रहा है बिल्कुल सत्य, वो सब व्यर्थ है ना। ये गलत, सारा का सारा ये गलत बोल रहा है, मैं सारा का सारा जो झूठ बोल रहा है वो सब सत्य बोल रहा हूँ। ऐसे जाहिल गंवार जहाँ पर होते हैं, उन गंवारों को तमचियाना चाहिए जैसे ढोलक की भांति। ऐसे गंवार को भी तनातन दे दो, दनादन दे दनादन, शांत हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। अब आ जाइए ढोल गंवार सूद। सूद सूद कहा गया है, शूद्र नहीं कहा गया है, क्योंकि शूद्र से निकला हुआ सूद, अर्थात जो पैर है ये शूद्रों को कहा गया है। और शूद्रों में से जो सूद है, यानी कि पैरों का काम है चलना लेकिन जो पैर हैं ये आलसियों के हो गए, नहीं चलते हैं, तो ऐसे आलसियों को दंडित करना चाहिए। ऐसे ही जो आलसी हैं, जो नहीं काम करते हैं, कहते हैं भैया जाओ थोड़ा सब्जी लेके आओ, भैया थोड़ा जाओ वो रिचार्ज करवा देना, भैया नहीं मानते, कहते हम नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को दे दनादन, इसीलिए ढोलक की भांति कहा गया है। पहले ही ढोलक को दिया है, क्योंकि ढोलक बजाने वाली वही ध्यान केंद्रित है कि ढोलक की भांति दे दनादन, देखो भैया खट से तुम्हारे में रिचार्ज पड़ जाएगा, सब्जी भी आ जाएगी। ढोल गंवार सूद, सूद यानी कि पैरों को चलाने से ही शांति मिलती है। उनको पैर पर पैर रख लोगे तो ये जकड़ जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, जिसका कोई महत्व नहीं है। कितनी भी खुशामद कर डालो, कितनी भी मिन्नत कर डालो, हमारे प्रभु श्री राम तो 3 दिन तक भूखे प्यासे समुद्र की प्रार्थना करते रहे, आरती पूजन करते रहे, हे समुद्र देवता मान जाओ, हे समुद्र देवता मान जाओ। लेकिन समुद्र देवता नहीं मानने वाले, क्योंकि वो तो ढोलक की भांति है ना, है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसकी आदत है, जब तक कोई बजाएगा नहीं कान के नीचे तब तक उसकी बुद्धि नहीं खुलेगी। सुपशु न शूद्र पशु। अब आ जाइए पशु, जानवर को। जानवर को गौ माता को नहीं कहा है, हाथी को नहीं कहा है, बकरी को नहीं कहा है, सुअर सुवार किसी भी जीव को, जानवर को नहीं कहा, सिर्फ जानवर की संज्ञा दी। जानवर में गौ माता भी है, तो क्या वहाँ पर गौ माता को ताड़ना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वहाँ ऐसे जानवरों की उपमा दी, जानवरों से निकल करके एक ऐसे जानवर की उपमा दी गई है वहाँ पर। हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया है कि ऐसा जानवर जो बार बार समझाने पर तुम्हारे खेत में चरने जाता है, बार बार समझाने पर तुमको मारता है, बार बार समझाने पर तुम्हारे घर में नुकसान करता है। जैसे कहावत है, पर की गाय गोलेंदे खाए, धाय धाय महुआ तर जाए। ऐसे जानवरों के लिए हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि पशु, ऐसे पशुओं को ढोलक की भांति उनको ताड़ना देने से ही वो संभलते हैं। आज पशु से कहो हे प्राणनाथ, हे प्राणपति, हमारे खेत में मत खाओ, तो क्या मान जाएगा? कोई भी गाय है, जानवर है, गाय है, गोवंश है, आपके खेत में बराबर जा रहा है, नहीं मान रहा है, तो एक हल्की सी बढ़िया सपी लीजिए और देखिए उसके चूतर पर 2-4 खींचिए, देखिए खटाक से बंद हो जाएगा। नहीं जाएगा तुम्हारे खेत में। उसको मारना नहीं है, उसको इस प्रकार से दंडित नहीं करना है, उसको डराना है, उसको ताड़ना है। मतलब ढोलक की भांति, ढोलक जैसे बजती है ऐसे प्यार से जितने तेज बजाओगे, जितने तेज बजाओगे उतने तेज आवाज आएगी, आनंद भी आएगा, लेकिन उसको ताड़ना नहीं, उसको फोड़ना नहीं है। ढोलक की भांति, ढोलक प्रथम शब्द ढोलक का दिया है महर्षि वाल्मीकि जी है। इनके शब्दों को उलट फेर करके अपना उल्लू मत सीधा करो। तो आ जाइए, आज पशु के लिए ये कहा गया है, किसी गौ के लिए नहीं कहा गया है, उस पशु के लिए जो नहीं मानता है। अब आ जाइए नारी के लिए। नारी पर हमारे महापुरुष कहते हैं कि उससे प्रेम करना चाहिए, तो हम कब कहते हैं कि नफरत करना चाहिए? हमारे महापुरुष कहते हैं उसको देखते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल देखते रहना चाहिए।
घर से भाग जाए, हमारी नारी भाग रही हो, कोई बहला फुसला करके लिए जा रहा हो, उसको ताकते रहना चाहिए। जा रही है, वो जा रही है, अरे वो जा रही, देखो वो जा, उसको ताकते रहो और 10 रुपए दे दो, को जाओ किराया ले लेना वहाँ पे। क्यों भाई? यहाँ पर हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा है, जैसे तुम्हारी लड़की या हमारी लड़की या कोई भी नारी स्कूल गई है, किसी काम से गई है, वो 3 बार लेट आई, हमने पूछा बिटिया कहाँ थी, बेटी कहाँ थी, बच्चा कहाँ थी, तो उसने कहा हम ना जानते थे, हमें जीने का अधिकार है, हम खुदाई जो है कई नहीं तन, उन्हें साल हो गई है ना, हम खुदाई अपना जो है सब अच्छो बुरो जानी था। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी ही लड़कियों के लिए कहा गया है कि ढोलक की भांति पहले इनके कान बजाओ। माँ बाप को चाहिए कि ऐसी बहू बेटियां जो बाप भाई को जवाब देती हैं, उन भाई बापों को चाहिए कि अगर वो जवाब नहीं दे रही हैं, अगर वो नहीं बता रही हैं कि कहाँ थी, इतनी देर कैसे हो गई, तो तुम्हारी स्पर्श नहीं दे रही, तुम्हारी बात का उत्तर नहीं दे रही हैं, तो वो ढोलक की भांति दे दनादन, दे दनादन, लाल कर दो लाल, गाल बूझे हो जाए लाल, देखो दमादम बता देंगे, कह देंगे पापा भैया हम फलां जगह थे, अब ऐसा कान पकड़ते, अब ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने ना तो माता सीता को कहा है, ना तो माता कौशल्या को कहा है, यहाँ पर ना तो मंदोदरी के लिए कहा है, ना तो सती सुलोचना के लिए कहा है, यहाँ पर किसी सत्यवादी नारी के लिए नहीं कहा है ये शब्दों को, इन शब्दों को कहा है तो सुपनखा जैसी नारियों के लिए। अगर सुपनखा को रावण ताड़ देता, खींच के ढोलक की भांति 2-4 रख देता, तो शायद लंका का विनाश नहीं होता। आज अयोध्या के अंदर मंथरा को अगर वो हमारे महाराज जी खींच कर, या हमारी मंथरा को हमारे कैकेयी माता 2-4 खींच देती ढोलक की भांति, तो ये नौटंकी नहीं होती, अयोध्या अब तक वीरान नहीं होती। क्योंकि जब तक पुजारी जब बीच में पड़ा है तभी अयोध्या खुशहाल हुई है, अन्यथा जीवन में अयोध्या कभी खुशहाल नहीं होती। ये पुजारी की देन है, पुजारी की कृपा है जो आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है, जिसका भाग्य पूर्ण अधिकार मेरा है और हमें कोई नहीं जानता। आज यही चौपाइयाँ देश के अंदर बहुत बड़ा घपला कर रही है। जो कार्य करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, उसको कहीं नजर नहीं लोग आने देते और उसको पैरों तले दाब करके और ऊपर उठ जाते हैं, हम हैं सबसे बड़े विद्वान। तो भैया आप हो विद्वान, हम कब कहते हैं कि आप मूर्ख हो? हम तो अपने प्रभु श्री राम की स्तुति गा रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं, जो लोग गलत बता रहे हैं उसको सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुपनखा जैसी नारियों के लिए यहाँ पर कहा गया है, अगर सुपनखा जैसी नारियों को खींच के दे देते ढोलक की भांति तो ऐसी स्थिति नहीं आती। मंथरा जैसी नारियों के लिए कहा है यहाँ पर, किसी और नारी के लिए नहीं कहा। तो मेरी बहू बेटियों, उस नारी के लिए कहा है। आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आपके घर परिवार कहीं भी ऐसी नारियां हो सकती हैं जो ढोलक की भांति वो सुंदर है, ढोलक घर में बजाई जाती है, उसके बगैर कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब बगैर वो दंडित नहीं करी जाएगी तले वो बजने वाली भी नहीं है। ऐसे ही कोई घर में या परिवार में या मोहल्ले के अंदर कोई भी औरत बदचलन है या उसके चालो चलन गलत हैं, या वो मोहल्ले में आग लगाती है, या मोहल्ले में नेतागिरी करके लोगों को गुमराह करती है, सभी को परेशान करने के लिए वह नेता नौटंकी में बन जाती है, ऐसी नारियों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसी महिलाओं के ऊपर जो समाज में गंदगी फैलाती है, जो समाज में वैश्यावृत्ति सिखाती हैं, जो समाज के अंदर आज अश्लीलता सिखाती हैं, जो समाज के अंदर आज फैशन के नाम पर बहु बेटियों को नंगा कर रही हैं, आज उन महिलाओं को अपने मुख के एक सब कोई कहेगा ऐसी संविधान की कहानी बना करके वो अपने मन में जो आता है वो नंगा नाच नाचती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए यहाँ पर कहा गया है
कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। जहाँ पर हमारी नारी भारत भूमि की जिसे सम्मान करना चाहिए, वो नारी जब भूल जाए अपने अस्तित्व को, ढोलक की भांति चुप रहे, तो ढोलक की भांति उसे तनातन देना चाहिए और ढोलक की भांति उसे बजाओ। अगर वो नारी घर से कह रही है हम दूसरा खत्म करने जाएंगे, तो आप करने दोगे? उसे खींच के मारो, यही वहाँ दिया गया है। अगर नारी कह रही है हम पड़ोसी को लेकर भाग जाएंगे, या जो खाना बना है पड़ोसी को खिला देंगे, या दिन भर तुम बाहर रहते हो वो इधर उधर गुलछर्रे करती है, ऐसी नारियों के लिए कहा गया है हे भैया लक्ष्मण, हम जैसे अमूढ़ लोगों को खींच के तान के रखना चाहिए, तभी संभव होता है। तो महापुरुषों, यह चौपाई समुद्र के किनारे की स्वयं समुद्र के द्वारा कही हुई कि हे प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ढोलक की भांति पहले ही बजा दिया होता तो आगे होते प्रभु। इसलिए हम अपने विद्वानों से, आर्यों से प्रार्थना करते हैं, जो भी इस चौपाई को समाज में लाना चाहते हैं, तो वह यहाँ पर सीता स्वयंवर का दृश्य न बनाए, यहाँ पर राम राज्य का दृश्य न बनाए। यहाँ मंदोदरी और माता अनुसुईया या माता सीता जैसी महापटरानी, इनके लिए यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ कहा गया है सुपर्णखा जैसी महिलाओं के लिए, मंथरा जैसी महिलाओं के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।